ये वीडियो हिंदी साहित्य का पार्ट 3 है, जिसमें हम हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 51 है। देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ जमलोक हाथ, दूजो ना लगाऊँ वार करो एक कर को। ये पंक्तियाँ किस कवि द्वारा सृजित हैं? नाभादास जी द्वारा सृजित हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है। देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? देवनागरी लिपि को देवताओं की लिपि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 54 है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी इस पंक्ति के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है। देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये आगरा में स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है। देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड राज्य की भाषा अंग्रेजी है। क्वेश्चन नंबर 57 है। दोहा कोश के रचयिता कौन है? दोहा कोश के रचयिता सरहपा हैं। अगला क्वेश्चन है। द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? तो तेलुगु है, जो द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली है। क्वेश्चन नंबर 62 है। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हुआ है द्विवेदी युग का नामकरण। क्वेश्चन नंबर 60 है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता। क्वेश्चन नंबर 61 है। नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र जी हैं इस कहानी के लेखक। क्वेश्चन नंबर 62 है। नयन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नगहीर। इस पंक्तियों के रचयिता कौन है? जायसी जी हैं इस पंक्ति के रचयिता। क्वेश्चन नंबर 63 है। नर की और नल नीर की गति एक करि जोय, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होए। इस पंक्तियों के रचयिता कौन है? बिहारी लाल जी हैं इस पंक्ति के रचयिता। क्वेश्चन नंबर 64 है। नवनीत शब्द का सही अर्थ क्या है? मक्खन है नवनीत शब्द का सही अर्थ। क्वेश्चन नंबर 65 है। नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी है नागालैंड की राजकीय भाषा। क्वेश्चन नंबर 66 है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 67 है। निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न और भवभूत के राम के निकट है, यह कथन किस हिंदी आलोचक का है? तो ये डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का है। क्वेश्चन नंबर 68 है। निराला को कैसा कवि माना जाता है? क्रांतिकारी कवि माना जाता है निराला जी को। अगला क्वेश्चन है। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? तो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी हैं निशा निमंत्रण के रचनाकार। अगला क्वेश्चन है। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? सिक्कों और धातुओं का अध्ययन है न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 72 है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र जी हैं पंच परमेश्वर कहानी के लेखक। क्वेश्चन नंबर 73 है। पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में द्विगु समास है। अगला क्वेश्चन है। पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास जी हैं इस पंक्ति के रचयिता। अगला क्वेश्चन है। पल्लव के रचयिता कौन है? तो पल्लव के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। अगला क्वेश्चन है। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप, यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो ये देवसेना का है। क्वेश्चन नंबर 78 है। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो अशोक वर्धन कहा गया है पुराणों में अशोक को। क्वेश्चन नंबर 79 है। पूरा पाषाण युग में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो शिकार करना था पूरा पाषाण युग में आदि मानव के मनोरंजन का साधन। क्वेश्चन नंबर 80 है। पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? तो प्रेमचंद्र जी हैं पूस की रात कहानी के रचनाकार। अगला क्वेश्चन है। पृथ्वीराज रासों के रचनाकार कौन है? तो चंद्रबर दाई हैं पृथ्वीराज रासों के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 82 है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मंगल सूत्र है। अगला क्वेश्चन है। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 है। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? तो ये कथन नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। क्वेश्चन नंबर 85 है। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है? तो मुल्ला दाऊद हैं इस काव्य के रचयिता। अगला क्वेश्चन है। प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है? नरेंद्र शर्मा जी हैं प्रभात फेरी काव्य के। अगला क्वेश्चन है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? रैदास जी हैं इस पंक्ति के रचयिता। क्वेश्चन नंबर 88 है। प्राचीन का विलोम क्या है? प्राचीन का विलोम अर्वाचीन है।
अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में मानव द्वारा किस अनाज का प्रयोग हुआ है? तो चावल अनाज का उपयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्ठी लिपि जो थी वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई जिसे चरणों ने नाम दिया? पिंगल भाषा। क्या नाम दिया? पिंगल भाषा। अगला क्वेश्चन है, प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? तो प्रेमचंद्र जी हैं, प्रेम पचीसी कहानी के संग्रहकार। अगला क्वेश्चन है, प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? कृष्ण भक्ति शाखा को आधार बनाया है। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो मंगल सूत्र है प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम। अगला क्वेश्चन है, प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो प्रेम सागर के लेखक लल्लू लाल जी हैं। अगला क्वेश्चन है, बांगरू बोली का किस बोली से निकट संबंध है? तो बांगरू बोली का निकट संबंध खड़ी बोली से है। अगला क्वेश्चन है, बिहारी किस काल के कवि थे? तो बिहारी जो थे वो रीति काल के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 98 है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? जयपुर नरेश जयसिंह के राजा के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन है, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। क्वेश्चन नंबर 100 है, बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि कौन था? तो मती राम था आश्रित कवि।